Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about numericals on real depth and apparent depth. आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन. An object is placed at 24 centimeter distance above the surface of lake. If water has a refractive index of 4/3, then at what distance from lake surface a fish will sight the object? ये सरफेस से ऑब्जेक्ट 24 सेंटीमीटर ऊपर है और वाटर में यहाँ पे फिश है. फिश जो है ऑब्जर्वर का काम कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट को देख रहा है. तो अगर फिगर हम बनाएं तो यहां से एक रे यहां पे आएगा जो कि सीधे चला आएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है. एक रे यहां से लेते हैं और नॉर्मल खींचते हैं तो रेयर से डेंसर में जा रहा है तो जाहिर है कि रे नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगा. तो जब हम इसे पीछे मिलाते हैं तो यहाँ पे कहीं काटेगा, ये सीधी रेखा को आगे कहीं जाके यहाँ पे काटेगा. तो फिश को जो है ऑब्जेक्ट यहाँ ना दिखती, कहाँ दिखता है, यहाँ दिखता है. मतलब आंसर 24 सेंटीमीटर एबव से ज्यादा होगा. सोल्यूशन देख लिया जाए. रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1. रियल डेप्थ आपका 24 सेंटीमीटर है, एपरेंट डेप्थ आपको फाइंड करना है. μ2 है जिससे रे जा रही है, तो जिससे मतलब एयर से जा रही है तो 1 होता है म्यू, और जिसमें जा रही है वाटर का है 4/3. यस, तो ये प्रोडक्ट किए तो म्यू ए इक्वल टू 24 इंटू 4/3, तो ये 32 सेंटीमीटर एबव द सरफेस आया. इस आधार पे ऑप्शन ए इज करेक्ट है विद्यार्थी. तो आपको डायरेक्ट अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू है रियल डेप्थ इंटू म्यू रिलेटिव. डायरेक्ट कर सकते हैं. कब? जब रे रेयर से डेंसर में जा रहा है तब. और अगर ऐसा नहीं है, तो एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू रिलेटिव करेंगे. कब? जब रे डेंसर से रेयर में जा रहा हो. तो ऐसा डायरेक्ट भी कर सकते हैं. अदरवाइज ये कंसेप्ट आप दिमाग में रखिए कि μ2 क्या है और μ1 क्या है, तब किसी अलग से कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगा. दूसरा क्वेश्चन देखा जाए विद्यार्थी. ए मेटल कॉइन इज एट द बॉटम ऑफ ए बीकर फील्ड with a liquid of refractive index 4/3 to height of 6 centimeter to an observer looking from above the surface of the liquid. Coin will appear at a depth of, ध्यान. तो इसका सोल्यूशन देखा जाए विद्यार्थी. तो यहां कॉइन है आपका और इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 4/3 और ऑब्जर्वर एयर से देख रहा है. यस, और इसका रियल डेप्थ 6 सेंटीमीटर हमको दिया है. अब कॉइन का एपरेंट डेप्थ आपको बताना है. तो जाहिर है कि यहां कहीं आएगा. अगर रे डायग्राम खींचना चाहें तो ऑब्जेक्ट से एक रे जाएगी सीधे और एक रे यहां जाएगी. तो जाहिर है कि ये डेंसर से रेयर में जा रही है तो ये रे जो है नॉर्मल से दूर हट जाती है. तो यहां जाएगा, पीछे मिलाने में जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे इमेज बनता है. तो ये कॉइन यहां ना दिख के ऊपर दिखता है. तो यही एपरेंट डेप्थ हमको चाहिए. एपरेंट डेप्थ हमको चाहिए, ध्यान दें. तो यहां पे μ2 इक्वल टू 4/3 है, μ1 इक्वल टू 1 है. जिससे लाइट जा रही है वो μ2 होता है, जिसमें लाइट जा रही है वो μ1 होता है. तो देखें, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1. रियल डेप्थ हमारा 6 सेंटीमीटर हमको दिया है, एपरेंट डेप्थ हमें फाइंड करना है. μ2 4/3 है, μ1 1 है. तो एपरेंट डेप्थ को यहां कर ले तो 4/3 नीचे चलाएगा. एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू 6 अपॉन 4/3 ये हो जाएगा. तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 18 अपॉन 4 आएगा, ये 9 अपॉन 2 हो गया, मतलब 4.5 सेंटीमीटर. तो एपरेंट डेप्थ आपका आया 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस सरफेस.
तो 4.5 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट है विद्यार्थी। यहां पर रे जो है डेंसर से रेयर में जा रहा है। डेंसर से जब रेयर में जा रहा है तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला प्रयोग कर सकते हैं, डायरेक्ट ये फार्मूला प्रयोग कर सकते हैं। एपरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू रिलेटिव। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। ए फिश एट ए डेप्थ ऑफ 12 सेंटीमीटर इन वाटर इज व्यूड by an observer on the bank of a lake. To what height the image of the fish is raised? A and W इक्वल टू दिया है 1.33। तो गिवन में है A and W 1.33, इसे 4/3 भी हम लिख सकते हैं। यहां पे देखिए, ए फिश एट ए डेप्थ ऑफ 12 सेंटीमीटर इन वाटर। तो रियल डेप्थ आपका 12 सेंटीमीटर दिया है, यहां पे फिश है और ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है। टू व्हाट हाइट द इमेज ऑफ द फिश इज राइज्ड, मतलब ये कितना जो है हाइट उठ गया है। तो वास्तव में जो पूछ रहा है हमें ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस। अब ये चीज होता है क्या, नॉर्मल शिफ्ट, इसे कहते हैं क्या, नॉर्मल शिफ्ट। ध्यान दें, तो नॉर्मल शिफ्ट x इज इक्वल टू होता है रियल डेप्थ इन ब्रैकेट 1 - 1 अपॉन म्यू। ये फार्मूला निकाला गया है। तो बस इसी में रख देना है, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। यही है नॉर्मल शिफ्ट, मतलब ऑब्जेक्ट कितना उठ गया है, कितना ऊपर उठ गया, यही बताना है। तो ये चीज क्या है, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वही नॉर्मल शिफ्ट कहलाता है। तो x इक्वल टू हो जाता है रियल डेप्थ 12 सेंटीमीटर इन ब्रैकेट 1 - 1 अपॉन म्यू, वो है 4/3। ये अपने प्रोसेस अनुसार ऊपर चला जाएगा। 12 × 1 - 3/4, इसे लिख सकते हैं 12 × 1/4। तो यह आएगा 3 सेंटीमीटर। यस, तो 3 सेंटीमीटर। इस आधार पर ऑप्शन डी इज करेक्ट है। क्वेश्चन 4 देखा जाए। ए रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ डेप्थ 8 मीटर इज फुल्ड ऑफ वाटर, म्यू इक्वल टू 4/3 दिया है। द बॉटम इज सीन एट द डेप्थ। एक रेक्टेंगुलर टैंक दिया है, रियल डेप्थ 8 मीटर है और ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है कि ये बॉटम अब कितना गहराई पर दिखेगा, मतलब एपरेंट डेप्थ हमको चाहिए। यस, तो इसका जो फार्मूला बताया गया है, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। तो रियल डेप्थ है 8 मीटर, एपरेंट डेप्थ हमको फाइंड करना है म्यू 2। म्यू 2 वो होता है जहां से रे जाती है, जिसमें से रे जाती है। तो ये वाटर से रे जाएगी, क्योंकि यही देखना है इसी को। यहां से रे जाएगी तो ये हो जाएगा म्यू 2 4/3 रखा गया है, और जिसमें जा रहा है रे वो है एयर, तो उसका 1 होता है। कितना आया, तो एपरेंट डेप्थ को यहां करेंगे तो 4/3 नीचे हो जाएगा, तो 8 अपॉन 4/3। तो 3 अपने प्रोसेस अनुसार ऊपर चला जाएगा, 8 × 3 अपॉन 4 आएगा। तो इस आधार पर आंसर आया हमारा 6 मीटर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है विद्यार्थी। और डायरेक्ट आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर रे डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो एपरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू रिलेटिव, यही आपको करना है। तो ऐसे केस में डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। रियल डेप्थ है 8 अपॉन म्यू रिलेटिव आपका है 4/3, तभी आपका 6 मीटर यहां से आए। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए तो लास्ट क्वेश्चन में ये है, फिगर की सहायता से समझा जाए। यहां पर एक फिश है जो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की ओर जा रहा है, और सरफेस के ऊपर यहां पर एक बर्ड है, वो भी 12 मीटर पर सेकंड से नीचे की ओर आ रहा है। यस,
और फिश जो है, फिश का जो रियल डेप्थ है वो 8 मीटर है और बर्ड का रियल डेप्थ है वो 15 मीटर है। इतना हमारे पास है। और ये वाटर है, वाटर का म्यू दिया है 4/3। अब यहां से क्वेश्चन देखिए, इतना जानकारी में है। तो डिस्टेंस ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, तो बर्ड यहां पे क्या है, ऑब्जर्वर हो जाएगा और फिश आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो पहले ये देखिए इस पोजीशन पर कहां वो दिखेगा। तो एपरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन म्यू रिलेटिव, ये तब प्रयोग किया जाता है जब रे डेंसर से रेयरर में जा रहा हो। अब ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बर्ड ऑब्जर्वर हो गया, तो जाहिर है कि ये फार्मूला करेक्ट है यहाँ पे। तो रियल डेप्थ 8 है आपका, ऑब्जर्वर बर्ड है यहाँ पे, ध्यान दिया जाए, और म्यू रिलेटिव आपका 4/3 हो जाएगा। तो यहां से 6 मीटर आ रहा है। जो फिश यहां पे है, बर्ड को ये फिश यहां कहीं दिखेगा, ये चीज दिखेगा। लेकिन वो पूछा क्या है, डिस्टेंस ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, बर्ड जो है कितनी दूरी पर फिश को देखेगा। तो जाहिर कि इसका 15 मीटर भी तो ऐड होगा। यहां से 6 मीटर ही आया, यहां से 6 मीटर ही आया और 15 ये चीज यहां इतना बर्ड को बताना पड़ेगा। तो डिस्टेंस ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड इक्वल टू 15 प्लस आपका जो एपरेंट डेप्थ आया वो 6, तो 21 मीटर। तो बर्ड को जो फिश दिख रहा है यहां से वो 21 मीटर के डिस्टेंस पर दिख रहा है। तो पहला क्वेश्चन विद्यार्थी ये सॉल्व हुआ। अब की बात कर रहा है डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश। अब की बार फिश जो है ऑब्जर्वर है, फिश देख रहा है, और बर्ड जो है ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे रे जो है, बर्ड ऑब्जेक्ट है, तो यहां आपकी बार रे यहां से यहां जाएगा, रेयर से डेंसर में जाएगा। तो जाहिर है कि प्रोडक्ट कर सकते हैं। दूसरा हम देखें, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव इनटू रियल डेप्थ। तो म्यू रिलेटिव 4/3 है और रियल डेप्थ है 15। ये बर्ड जो है कितना डेप्थ पे है, रियल डेप्थ है 15 मीटर। अब की बार फिश जो है ऑब्जर्वर है और बर्ड ऑब्जेक्ट है, ध्यान दें। तो बर्ड की जो रियल डेप्थ है आपका वो 15 मीटर है। जब रे जो है रेयर से डेंसर में जा रहा है तो जाहिर डायरेक्ट फार्मूला प्रयोग किया जाता है। तो म्यू रिलेटिव 4/3 इंटू 15, यहां से 20 मीटर आया। तो ये 20 तो रहेगा, 20 आपका ये यहां कहीं आएगा और 8 मीटर इसका, तो 28 मीटर हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश इज इक्वल टू 20 प्लस 8 इक्वल टू 28 मीटर। ध्यान दें। अब इसका रे डायग्राम भी आप खींच सकते हैं, कई बार खींचा गया है तो आपको पता चल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है स्पीड ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड। तो अब की बार फिर हो गया, बर्ड हमारा क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया और फिश ऑब्जेक्ट हो गया। फिश ऑब्जेक्ट हो गया तो रे डेंसर से रेयर में जाएगा। तो जो रियल डेप्थ का, अपरेंट डेप्थ का कांसेप्ट है, वही वेलोसिटी का भी कांसेप्ट, कोई अलग से नहीं है। ध्यान दें, वेलोसिटी ऑफ इमेज मतलब फिश का इमेज वाली वेलोसिटी इज इक्वल टू फिश की रियल वेलोसिटी अपॉन म्यू रिलेटिव। तो ये फार्मूला तब प्रयोग करेंगे जब रे डेंसर से रेयर में जा रहा हो। तो फिश की रियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, ये लिख दिया। म्यू रिलेटिव आपका 4/3 है, तो यहां से आ रहा है 15/4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये तो आ गया, लेकिन ये आंसर तब विद्यार्थी करेक्ट होता जब जो है बर्ड रेस्ट पे होता। लेकिन बर्ड रेस्ट पे नहीं है, बल्कि 12 मीटर पर सेकेंड से फिश की ओर आ रहा है। तो मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया। अपोजिट डायरेक्शन में ये रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट लगेगा और ये अपोजिट डायरेक्शन के लिए ऐड हो जाते हैं। स्पीड ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड इज इक्वल टू 15/4 मीटर पर सेकेंड तो रहेगा, प्लस बर्ड का भी 12 मीटर पर सेकेंड ऐड करना होगा। तो ऐड करने पर आ रहा है 63/4 मीटर पर सेकेंड एबव, ऊपर की ओर फील होगा बर्ड को। तो तीसरा ये था स्पीड ऑफ फिश
एज सीन बाई बर्ड। तो बर्ड को फिश जो है दिख रहा है ऊपर की ओर कितना 15.75 मीटर पर सेकेंड। तो 63/4 को जब सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा 15.75 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट लगेगा विद्यार्थी। तो ये 12 मीटर पर सेकेंड से पहले खुद ही आ रहा है। अब इसका इमेज वाला पता चल गया तो जाहिर है क्या करना होगा, ऐड करना होगा अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से। लास्ट देखा जाए स्पीड ऑफ बर्ड एज सीन बाई फिश। अब की बार फिश ऑब्जर्वर है और बर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट है। बर्ड जब ऑब्जेक्ट है तो रे जो है बर्ड से जाएगा, बर्ड एयर में है, एयर से डेंसर मीडियम में जाएगा। तो अब की बार प्रोडक्ट वाला कांसेप्ट लगा देंगे। वेलोसिटी ऑफ बर्ड्स इमेज, मतलब बर्ड की इमेज वाली वेलोसिटी इज इक्वल टू है म्यू रिलेटिव इनटू वेलोसिटी ऑफ बर्ड, बर्ड की रियल वेलोसिटी ये है। तो म्यू रिलेटिव 4/3 है और बर्ड की जो रियल वेलोसिटी है वो 12 मीटर पर सेकेंड है। तो यहां से आ रहा है 16 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश। तो फिश क्या करेगा, जब फिश भी उधर जा रहा है, मतलब फिश अगर रेस्ट पे है होता, फिश अगर रेस्ट पे होता तो बर्ड उसे 16 मीटर पर सेकेंड से आती हुई प्रतीत होती। लेकिन चूंकि फिश भी जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये ऐड हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश इज इक्वल टू 16 + 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा 21 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, मतलब नीचे की ओर। यस, तो फिश को लगेगा कि बर्ड जो है 21 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से नीचे की ओर आ रहा है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, हमारे पूरे कंसेप्ट पर हर टाइप का न्यूमेरिकल हो गया है। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।